हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट 3 के 5th पेपर यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। बीए पार्ट 3 में 5th पेपर है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक आता है कि हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी लोक प्रशासन के जनक कौन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर ही पूछता है, हर साल पूछता है। तो आप ये जान लीजिए कि वुड्रो विल्सन वाज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वर्तमान काल में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज लोक प्रशासन के संदर्भ में हम लोक प्रशासन का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन के लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करता है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर देता है। चूँकि सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रह, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, सड़कों, राष्ट्रीय मार्गों, नदियों के पुलों तथा नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन की क्रियाओं के कुछ उदाहरण है। लोक प्रशासन के दो अर्थ हैं, व्यापक और संकुचित। व्यापक रूप से राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों का समावेश हो जाता है। संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है। प्रश्न यह है कि लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा तक ही क्यों सीमित रखा जाए। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकारी नीति की परिधि में आने वाली प्रत्येक क्रिया तथा प्रत्येक क्षेत्र को ही क्यों न सम्मिलित किया जाए। प्रशासन की समस्याएं तो सरकार की तीनों ही शाखाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। विधायिका में किसी प्रकार के विधेयक के प्रस्तुतिकरण आदि में एक बड़े नाजुक किस्म के प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमे को निपटाने के लिए बड़े उच्च प्रशासन की आवश्यकता होती है। चूँकि प्रशासन की समस्याएं सरकार के इन तीनों ही अंगों के सामने आती हैं, अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के संपूर्ण कार्यों को सम्मिलित न किया जाए। लोक प्रशासन
की परिभाषा को अपने व्यापक तथा संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखनी होती है। विलोबी के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, चाहे वे सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाहियों की ओर संकेत करता है। एल.डी. व्हाइट ने लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार से दी है। लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुडरो विल्सन, जो स्वयं लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, उनके अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। लूथर गुलिक के शब्दों में लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती है। फिफनर ने लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार से दी है। लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का। प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्य को संपन्न करना, जिससे कि वे एक साथ कार्य कर सकें अथवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सकें। साइमन ने लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार से दी है। जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। वाल्डो के अनुसार लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो कि उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। मर्सन के अनुसार प्रशासन कार्य करता है तथा जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने के सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। पार्सी मैक्विन के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। लोक प्रशासन की परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि लोक प्रशासन की विभिन्न परिभाषाओं का समुचित विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं में एकरूपता नहीं है, वे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ विद्वान विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन करते हैं तो अन्य विद्वान तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से लोक प्रशासन का सिंहावलोकन करते हैं। असल में लोक प्रशासन के स्वरूप को निश्चित नहीं बताया जा सकता। जिस प्रकार की हम एक भौतिक विज्ञान के स्वरूप को बता सकते हैं, लोक प्रशासन से संबंधित इन विभिन्न परिभाषाओं के प्रसंग में ग्लेडन का कहना है कि पूर्णतः प्रतीत होता है कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है तथा इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है।
सरकार के बदलते हुए कार्यों के संबंध में ही इसे समझाया जा सकता है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज लोक प्रशासन के अर्थ एवं परिभाषा को हम समझे हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस टॉपिक यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ाए हैं, टीच किए हैं, उससे आप लाभान्वित होंगे। अब लोक प्रशासन के अगले टॉपिक पर अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। तब तक धन्यवाद।